गोपाल भागवत भगवान की आरती आदियों गोपाल से करती सभी लोग जल्दी अपने अपने स्थान पे बोले वृंदावन बोले वृंदावन बिहारी लाल
चलो चलो सिराधे सिराधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार। हरि ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपद्मम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधिमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सीतानाथ समारंभं श्रीरामानन्दाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। गौराङ्गं रश्म्यं नित्यं रसाचार्यरसोदयुक्तं आचार्यस्वीकारो दण्डप्रणाम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवकिशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय सरकार की जय सालिग्राम भगवान की जय। हरि ओम यों संवाचो स्वनाम्नां सहस्रं तादिरामो प्राणो नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह कथा ज्ञान के आज तीसरी दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। उससे पहले कुछ अपने अपने मुखारवाणी को शुद्ध कर लें। छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमन करो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमन करो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमन करो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमन करो राधा रमन। श्री राम में सभी बताए हुए ताली के साथ लेके सभी बताए हुए गोकुल का बाला ब्रज का बसैया। 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 सखियों का मोहन माता कन्हैया। सखियों का मोहन माता कन्हैया। भक्तों का जीवन निर्धन का धन राधा रमण करो राधा रमण।
जमुना के जल में वो श्याम खेले, 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 लहरों में उछले अर्घ के डोले, लहरों में उछले अर्घ की डोले, सुंदर कवि हो तिरछे चरण, सुंदर कवि हो तिरछे चरण, कल श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के अंतर्गत कल कहाँ तक कथा सुनाई थी मालूम है क्या आप लोग को? सुखदेव जन्म और उसके बाद नारद जी की पूर्व जन्म की कथा। उसके बाद सुखदेव महाराज सूत जी महाराज सौनक जी से प्रश्न कर रहे हैं, महाराज आप तो केवल अलग अलग ही कथा सुना रहे हैं, परीक्षित जी के जन्म की कथा तो आप सुना ही नहीं रहे, वो कथा सुना। तब सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन जब सैल कुमारी, देखिए कथा शंकर भगवान से पार्वती माता पूछती है, महाराज हमें आपसे पूछना चाह रहा हूं, जब आप हमें कोई ऐसी कथा सुनो। तब शंकर भगवान कह रहे हैं, अरे देवी आपने जो कथा कह रहे हो वो कथा सकल लोगों के हितकारी है, सभी लोगों को कल्याण करने वाला कथा है, ये आप ही नहीं। तब फिर वहां से पार्वती जी गए शंकर भगवान के पास में। जब शंकर भगवान का समाधि टूटा तो वहां पर कैसे बैठे सो काम रिपु कैसे, एकदम शांत मन से जब शंकर भगवान बैठे हुए हैं, तब पार्वती जी उनसे पूछने जा रही है। क्यों? मान के चले घर में कोई व्यक्ति कुछ काम करके आ रहे हो और उनसे कुछ पूछा जाए तो बहुत तेज में गुस्सा में बोलते हैं। सरकार हकीकत बात है कि नहीं? जब सब घर में अगर बाहर से कहीं ड्यूटी करके आ रहे हैं, काम करके आ रहे हैं, तब उस समय अगर कोई पूछ दे ऐसे बात तो वो क्या करेंगे? गुस्सा में बोलते ना। तो यहाँ पे शंकर भगवान ये ज्ञान देते हैं,
पार्वती जी जो अपने अपने घर में अपने अपने पति से या बच्चे से कब पूछना चाहिए? जब घर में आए पहले खाना खिलाओ पिलाओ, उसके बाद जब शांत मन में हो जाए हो तब आप पूछे महाराज ये काम करें कि नहीं करें। नहीं कोई भूखे प्यासे आ रहे हैं, अगर आप उनसे पूछने जा रहे हैं तो वो क्या करेंगे? गुस्सा में बात करेंगे। इसलिए वहां पे क्या कह रहे हैं? बैठे सो काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रिपु, जैसे एकदम शांत मन से जब शंकर भगवान बैठे थे तो उस समय पार्वती गए पूछने के लिए। तो जैसे शंकर भगवान ने देखे तो क्या कहे? जान प्रिया आदर अटके ना, जान प्रिया आदर अटके ना, जान प्रिया बाम भाग आसन हर देना, बाम भाग आसन देना। सरकार ये चौपाई पे ध्यान देंगे आप लोग, ये कथा जो है ना ध्यान देने की है। अगर ध्यान देंगे तो कभी भी अपने घर में झगड़ा नहीं हो सकता है। ये तो शांत को कैसे? तो ये कथा ध्यान से सुने। देखिए भागवत कथा में जो सुनते हैं, जो सुनते, अच्छा ये उल्टा है। चलिए सरकार हेलो पंखा जला दिया तो सरकार कथा क्यों सुनते हैं मालूम है? जो किस तरह से हमारे घर परिवार में हम रहे, जो हमारे घर परिवार में सुख संपत्ति धन धान, जो किसी प्रकार का कलेश न हो। तो पार्वती और शंकर भगवान यहाँ पे बता रहे हैं जो किस तरह से परिवार में रहना चाहिए। तो ये ध्यान, तो क्या यहाँ पे कह रहे हैं? जाने प्रिया आदर अति किन्हा। अब शंकर भगवान ने अपनी प्रिय पत्नी के रूप में देख रहे हैं तो उनको वाम भाग आसन हर देना, लेकिन जिस समय सती के रूप में थी तो उस समय क्या कहाँ पे आसन देते थे? सामने में, सामने में आसन देते थे। क्यों? जो ये हमारे पत्नी नहीं। सती वेश में जब थी तो उनको छोड़ दिए थे, त्याग दिए थे, जो अब तुम्हें हम पत्नी रूप में नहीं स्वीकार कर सकते। क्योंकि अगर मैं पत्नी रूप में स्वीकार करूं तो फिर भक्ति मिटे, माने कि हर प्रकार का भक्ति मिल सकते हैं। इसलिए हम तुमको आप पत्नी रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि तुमने सीता माता का रूप बना करके खड़ी हो गई थी। इसलिए तो वही तो कहा था शंकर भगवान ने, क्यों किन न जाए परीक्षा ले। तो इसलिए सभी माताएं देखें ये कथा सुने और प्रेम से अगर सुने तो कभी भी अपने घर में कलेश हो ही नहीं सकता। तो जब शांत मन में थे तब पार्वती जी उनके पास गए पूछने के लिए, और तब उनको दिया वाम भाग आसन हर देना, वाम भाग में बैठने के लिए, क्योंकि उस समय वो पत्नी की रूप में। बोले बोले पार्वती माता की। तब पार्वती जी ने पूछा, पार्वती जी पूछे महाराज ये बताए जो एक राम अवधेश कुमारा जिनके चरित्र संसार यानी कि जिनके चरित्र पूरे संसार में जानते हैं, और एक शंकर भगवान का गुणगान करते हैं। ये दोनों एक है कि दोनों अलग अलग हैं?
कहा नहीं महाराज, दोनों एक है, दोनों एक ही है। तब कहते हैं कहीं ते वेद असंपत वाणी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। माने कि कोई भी इसमें जो भी धर्म कर रहे, संकट कर रहे, संशय कर रहे, उसके लिए कोई भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि दोनों राम एक है, कहीं अलग नहीं है। जासु कृपा से भरम मिट जाए, जासु क्या करें? देखो, जिसके नाम लेने से सब प्रकार के भ्रम कट जाते हैं, वही राम भगवान है, कृपालु है। इसलिए पार्वती तुम ऐसा मत बोलो, सच्चा किसी प्रकार का नहीं लाना चाहिए। तो वहीं पे कहते हैं बिनु पद चलाय सुनय बिनु काना, बिनु पद चलाय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर करे नाना, कर बिनु कर करे नाना। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, बिनु पद चलाई सुनी बिनु काना। अच्छा, बिना पैर के कौन चल सकते हैं? बिना पैर के कौन चल सकते हैं? भगवान। वो हर जगह बैठे हुए हैं, उनका कहीं पे चलना नहीं होता है। बिनु काना सुनाई बिनु काना, बिना कान के भगवान सुनते भी हैं। अच्छा, कहाँ पे सुन रहे थे मालूम है? बिना कान के। जिस समय राम भगवान बाली को मारने के लिए गए थे, तो उस समय तारा अपने पति को समझाए, प्रभु आप उनसे लड़ने ना जाए, सुग्रीव से आप लड़ने के लिए ना जाए। वो जो सुग्रीव के पास में जो दो वनवासी हैं, वो भगवान है। कहे अरे रहने दो, अगर वो भगवान होता तो हम ही नहीं जानते, हमारे बल को नहीं जानते। तो वही जिस समय बाली को बाण मारे भगवान जी ने, राम जी ने, तो उसी समय कहे महाराज ये कैसे जान गए तुमने, जो तुमको पत्नी ने कही तारा ने, जो तुम मत जा मरने के लिए, लेकिन तुम अभिमान बस आगे हमसे युद्ध करने के लिए। कहा प्रभु आप कैसे जान गए? आप लगता है आप एकदम सर्वज्ञ राम भगवान है, आप ही हमको मारे। उसी समय प्रणाम कर लिए और उस समय पूछे महाराज। तब राम जी ने कहे अब ये बताओ, तो तब राम जी से कह रहे हैं वो जो महाराज आप तो धर्म के लिए अवतार ले चुके हो, आप अधर्म से, आप चोरी से हमको मार डाले। कहा सुनो, तुमने अधर्म किए हो। कहा महाराज कौन से अधर्म किए? तो तुम अपने भाई की पत्नी को तुमने रखे हो, इसलिए तुम्हारी अधर्म है, इसलिए मैंने तुमको मारा। क्योंकि छोटे भाई का पत्नी जो होते ना, वो बेटी के समान होते हैं, उनको बेटी के समान रखना चाहिए। और दूसरे नारी के ऊपर कभी भी आंख नहीं दिखाना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। वो देखना, वो सब पाप का घर है, इसलिए राम भगवान ने बाली को मार दिया। नहीं तो राम भगवान कभी भी नहीं। तब राम भगवान ने कहे अब बाली तुम मांगो, तुम्हें क्या दो? महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं तुमको दे दूं जीवन, अमर कर दूं। महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जन्म मुनि जतन कराए, जन्म मुनि जतन कराए,
अंतराम को आवत महाराज जन्म जन्म तक महात्मा लोग तपस्या करके थक जाते हैं, फिर भी आपके नाम अंत समय में नहीं आते। आप तो महाराज हमारे सामने खड़े हो, आपके सामने मरो तो मुझे भगवत भक्त की प्राप्ति होगी। इसलिए आप हमें, आपके सामने मैं अपना प्राण त्यागना चाहता हूं। तब उस समय भगवान के सामने वाली ने अपना प्राण त्यागे। बोले श्री राम दरबार के। तो राम जी बहुत बड़ा दयालु, राम जी पुरुषोत्तम भगवान है। राम जी के जो वचन पे चलेंगे उनके घर में कभी भी दुख दरिद्र नहीं आ सकता है। तो उसके बाद आते हैं भागवत जी चलते हैं। तो सुखदेव जी ने पूछा, महाराज आपने राजा परीक्षित की कथा सुना नहीं रहे हैं, सुनाए। तो महाभारत का जब युद्ध हुआ था उस समय यदा मृधे कौरव श्रृंगाराम रोसोद, जिसमें महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस समय पांचों पांडव, और किसमें युद्ध हुआ था? 5 पांडव और दूसरे कौन थे? दुर्योधन के साथ में हुआ। तो युद्ध करते करते दोनों मिलकर के गए थे कृष्ण भगवान के पास में, जो महाराज हमें इन राज दे। कृष्ण भगवान ने कहे, अरे दुर्योधन तुम इनको 5 गांव दे दो। कहा महाराज मैं एक भी दान में नहीं दे सकता हूँ, हमसे पहले युद्ध करें तो युद्ध करने के बाद ही मैं दे सकता हूँ। अब 5 पांडव का ये था, एक पांडव अगर मर गया तो 5 पांडव को सैया पे सोना था, 5 का 5 समाप्त हो गए। अब दुर्योधन ने कहा, अब इधर जब मारने का वक्त आया भीष्म पितामह के पास में गए। अब अर्जुन और कृष्ण भगवान द्रौपदी के साथ में अपने घर में सोए। द्रौपदी के पास कृष्ण भगवान आए और दरवाजा खटखटाए। 12 बजे रात में, का प्रभु आप इस समय क्यों आए? हमारे सोना हराम कर दिए, हम सो रहे थे, आपने डिस्टर्ब कर दिया। अरे देवी तुम्हें सोना दिखाई दे रहा है जो तुम सो रही हो, अब मुझे दिख रहा है जो 5 पांडव का मृत्यु। तुम्हें थोड़ा भी शर्म नहीं लगती? तो महाराज मैं क्या करूं बताओ? कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ चलो। अब 5 पांडव के साथ चल दी। द्रौपदी को साथ में लेकर के कृष्ण भगवान साथ में चल दिए और दासी का रूप कृष्ण भगवान बना दिया। दासी का रूप बना करके जैसे ही गए और इनके पास द्रौपदी की जो चप्पल करके घूंघट लगा करके, जो हमको कोई पहचान, भीष्म पितामह के पास में गए और भीष्म पितामह ने ये संकल्प किया था जो मैं कल सुबह 5 पांडव को मार दूंगा। अब कृष्ण भगवान ने सोच गए लेकर के, और कृष्ण भगवान तो दरवाजे पे खड़ा हो गए और द्रौपदी गई अंदर।
घर के अंदर गए और भीष्म जैसे उठे उसी समय उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उसी समय उठे और उनको क्या आशीर्वाद दिए? सौभाग्यवती भव। अब एक साइड में तो संकल्प किए थे जो मैं पांडव को मार डालूंगा, और इस समय उनके पत्नी को क्या कह रहे हैं? सौभाग्यवती भव। सौभाग्यवती जैसे कहे कि उसी समय अब तो अच्छा, तो जैसे सौभाग्यवती के मुंह खोले कि देख रहे कौन है? द्रौपदी। अरे मैंने आज किसको आशीर्वाद दे दिया? सौभाग्यवती भव। अब मैं क्या करूं? कह रहे द्रौपदी ये बताओ तुम्हारे साथ कौन है? तो महाराज गुरुजी हमारे साथ तो हमारे दासी है। अच्छा दासी? तब द्रौपदी ने कहा महाराज ये बताओ आपने कल कहा कि मैं पांचों पांडव को मार दूंगा, और आज आपने हमें सौभाग्यवती का संकल्प किया, आशीर्वाद दिए। कहा देवी तुम अपने पहले दासी को बुलाओ, जब मैं दासी को देख लेने के बाद ही मैं अपने संकल्प बताऊंगा। जब किसका संकल्प? आज का संकल्प पूरा होगा कि कल होगा। और जैसे ही द्वार पर आए और कृष्ण भगवान के ऊपर से जैसे झोली उतार करके हटाए कि क्या देख रहे हैं? दासी के बदले कृष्ण भगवान खा रहे हैं। उसी समय इस दिन का है विस्मितावा, जो आज के दिन आज का आशीर्वाद होगा और कल का आशीर्वाद झूठा। तब कृष्ण भगवान को उसी समय कहे महाराज आपने भी जो प्रतिज्ञा किए हो, जो मैं किसी तरह का कोई भी बाण नहीं उठाऊंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, आपके भी प्रतिज्ञा तो रहूंगा, क्योंकि हमारा प्रतिज्ञा आप भंग कर देना। वही तो यह हुआ था जो युद्ध करते करते कृष्ण भगवान को चक्र हाथ में लेना पड़ा। कृष्ण भगवान को भी प्रतिज्ञा नष्ट कर दिए थे। तो उसी समय कृष्ण भगवान के पास जैसे गए तो अब युद्ध हुआ। तो उस समय क्या हुआ? दुर्योधन के जितने सैनिक 100 भाई थे सबका सब मारा गया, लेकिन पांचों पांडव को कुछ नहीं हुआ। भीष्म पितामह ने इतना बाण चलाया चलाते थक गए, लेकिन कृष्ण भगवान अंत में अर्जुन पे जब संकट आने लगा, कृष्ण भगवान ने चक्र लेकर के रथ से नीचे कूदे। उसी समय छोड़ने का महाराज मैं आपका प्रतिज्ञा तोड़वाना चाहता था, इसलिए हमने बाण चलाया, अब हमें युद्ध नहीं करना। अब दुर्योधन के 100 भाई मारे गए और पांचों पांडव कुछ नहीं हुआ। तो उसी दिन सब अपने अपने घर लौट करके आए। अब जब कोई युद्ध करके आते हैं, युद्ध जीत करके आते हैं, तो अपने घर में खुशी मनाते हैं। उस रात में खुशी मनाने के लिए सोच रहे थे और चले गए थे खुशी मनाने के लिए। कहीं जब पिकनिक मनाते हैं तो कहीं पार्क में जाते हैं, होटल बुक करते हैं, कुछ बुक करते हैं, तो कहीं चले गए जंगल में पिकनिक मनाने के लिए दूसरे राज्य में। और इधर क्या हुआ? अश्वत्थामा आए और दुर्योधन से पूछे महाराज आप क्यों रो रहे हो? अरे मित्र हमारे 100 भाई थे, लेकिन एक भी नहीं बचा, और 5 पांडव मध्य 5 भाई वो सब का सब जिंदा है। हमारे शरीर में जलन नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, तो मैं क्या करूं? और वही नहीं, मैं छोटा सा पद प्रतिष्ठा के लिए, जमीन के लिए मैंने कितना का सौभाग्य खराब करवा दिया।
ये मैंने अच्छा नहीं किया। तो मित्र तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं, आज रात में 5 पांडव का सिर काट करके लाऊंगा और तुम्हारे हाथ में लेकर करूंगा। मित्र तुम ऐसा ही करना। और 5 पांडव तो चले गए थे घर से बाहर खुशी मनाने के लिए। और यहाँ पे जो पांडव के जो पुत्र थे 5 उन्हीं के समान पुत्र धनुधारी पुत्र थे, वो सब सैया पे सो रहे थे घाट पे। उसी समय आए अश्वत्थामा आए और उनका सिर काट करके लेकर के चले गए। और दुर्योधन कह मित्र मित्र देखो मित्र तुम्हारे लिए मैं 5 पांडव का सिर लाया। अब जैसे दुर्योधन लिया और हाथ से ऐसे सिर को दबाया कि वो हाथ दुखनी हो गया, पिछल गया। कह रहे उसी समय दुर्योधन कह रहे अरे मूर्ख, तुमने तो हमारे खानदान में हमें जल देने वाला भी किसी को नहीं छोड़ा। ये 5 पांडव नहीं है, ये उनके पुत्र हैं। हमें कष्ट था 5 पांडव से, उनके पुत्र से नहीं। तूने जो किया ये हमारे लिए अच्छा नहीं किया। उसी समय अपना उसी कष्ट में प्राण त्याग दिए दुर्योधन। और यहाँ पे द्रौपदी आई, देखी तो वहां पे रोने लगे। माता शिशूनां निधनं सुतानां मिषं घोरं प्रेतकमालं चला। माता शिशूनां कह करके द्रौपदी रो रही है। और उसी समय द्रौपदी अर्जुन आए और कहे क्या माता द्रौपदी, हमारे 5 पुत्र को किसी ने मार करके ले गया। अब तो अर्जुन ध्यान लगाया, देखा क्या जो अश्वत्थामा ने हमारे पुत्र को मार दिया। तब उसने कहा, अश्वत्थामा ने कहा महाराज ये क्या? अश्वत्थामा मार के गए। कहा देवी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जो हत्यारे हैं उनके आपके सामने ला करके और उनका सिर आपके सामने काटूंगा, चिंता मत करो। उसी समय गए और दौड़ते गए अर्जुन ने उस अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए और पकड़ करके ले आकर के अपने रथ में बांध करके लाए और द्रौपदी के सामने पटक दिए। तो उसी समय ब्रह्मबंधुर हन्तव्य आप्यायी। अब उस समय अब देखो जब पकड़ करके लाए तो कह रहे वो क्या कह रहे हैं उस समय अब द्रौपदी कह रहे हैं जब मुचताम ब्रह्मो निद्राम गुरुते। अरे ये तो हमारे गुरु के पुत्र हैं, द्रोणाचार्य हमारे आपके गुरु और उनके ये पुत्र हैं। गुरु ही पुत्र रूप में आते हैं, इसलिए इनको मत मारो। अब तो अर्जुन ने संकल्प किया है जो मैं उनका वध करूंगा। और इधर से भीमसेन आया, अरे मैं तो नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ हो जाए मैं इनको मार डालूंगा। अब तो उधर से युधिष्ठिर आए कि महाराज मैं नहीं छोड़ सकता हूं। तब वहां पे कहते हैं क्या आप्यायी को किस बात आप कहे अब क्या करो, समस्या बहुत बड़ा जुल्म है। कहे तब कृष्ण भगवान के पास में कहे महाराज आप्यायी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए
और ब्राह्मण को कभी हत्या नहीं करना चाहिए। तो महाराज फिर कैसे करें? देखो, जो ज्ञानी हो और जो प्रसिद्ध व्यक्ति हो, उनका बाल छिला करके और उनका नाक से मनी छीन ले और उसको काला चुला करके घुमा दे रखे, वही उनका अपमान मरने के काबिल होता है। तो जैसे ही उनको छोड़ा कि आगे चल करके भजन सुनिएगा क्या आप लोग? भजन सुनने की इच्छा है क्या? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले बाके बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। मुझे खास बना कर रख लेना भगवान को अपने, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान को अपने चरणों में। जय हो, ताली की सेवा करते हुए मुझे दास बना कर रख लेना भगवान को अपने चरणों में। मुझे दास बना कर भगवान को अपने चरणों में, 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 भगवान को अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान को अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान को अपने चरणों में।
चाहिए। जो थक जाते हैं इनको आसन से आवाज़ी को थकने वाले रहेंगे, तो जो थक जाते हैं वो बैठते जाइए, दूसरे हाँ दूसरी उठ जाइए। अभी ज्यादा थकाना नहीं है हमको, हाँ इसलिए करके थोड़ा कम कम में हल्दी लगाना है। बोले बांके बिहारी लाल की, बोले बांका बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। अच्छा ये बताइए, अब कथा हमारा कहाँ चल रहा था, भूल गए? बताओ। किसी को मार रहे थे? किसी को मार रहे थे क्या? अरे वो कावा करने का। तो अश्वत्थामा को जैसे उनका बाल छीन करके और उनको विदा की, अश्वत्थामा ने रथ लेकर के चला और के अब इस पांडव में अभिमन्यु तो मर गया, लेकिन उत्तरा के जो घर में बच्चा पल रहे इनको ही मैं मार डालता हूँ, जो इनके घर खानदान में कोई जल देने वाला नहीं है। जानते हैं पितर पक्ष क्यों मनाते हैं हम लोग? जल देने के लिए। पुत्र जो कहते हैं मात्र जल देने के लिए पुत्र होता है।
कहते हैं ना, अरे इसके खानदान में तो कोई जल देने वाला नहीं है। मात्र पितर पक्ष में जो जल देते हैं वही पुत्र तर्पण जिसको कहते हैं। तो उसने कहा, अरे इनके खानदान में तो किसी को मैं जल देने वाला नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, अब चलते जा रहे आरोप के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और इधर कृष्ण भगवान अब द्वारका जाने के लिए तैयारी कर रहे। जैसे एक पैर रथ पे रखे और एक पैर नीचे एक पैर उसी समय देखे और कहे, उतरा दौड़ते हुए आएगा, प्रभु 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 हमें बचाओ, प्रभु बचाओ, नहीं तो हमारा प्राण अब नहीं बचेगा। का पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत पते नान्यम तो यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत पते, पाहि पाहि पाहि। हे महाराज, आप देवता के देवों के देव हैं, भगवान हैं, आप ईश्वर हैं। हमारे घर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उस पे आप दया करें, क्योंकि हमारे ऊपर ये बाण दौड़ रहा है और ये हमारे गर्भ को नष्ट कर देगा। अब भगवान ने देखा, अरे असुस्वान ने बाण छोड़ रखा है। उसी समय एक छोटा रूप बना करके और उनके गर्भ में जाकर के एक चक्र से उनको चारों साइड में घुमाते रहे, रक्षा करते रहे। जब वो बाण समाप्त नष्ट हो गया तब कृष्ण भगवान फिर वहां से आए और जब तब द्वारका जाने के लिए तैयारी करने लगे। उसी समय कुंती दौड़ती आई, करे रुक जा कुंती बुआ, क्या बातें बताओ। तो देख, तुम तो जा रहे हो। कहा बुआ आप क्या कर रही हो, आप हमें भगवान कह रहे हो, मत ऐसा मत कहो। तो मैं क्या कहूं? तो आप हमारे बुआ। कहा नहीं भगवान, आप जब तक हमारे घर पर रहे तब तक हमारे पांडव की रक्षा करते रहे। आप जा रहे तो अब हमारे पांडव कौन रक्षा करेगा? फिर भी तुम मांगो तो बुआ क्या मांगना चाहते हो? कहा महाराज, हमें पूरे जिंदगी भर हमें मिले तो क्या दुख मिले। हमारे भारतवर्ष की पहली महिलाएं हैं जो दुख मांग रही है। लेकिन कोई भी मंदिर में जाते तो कोई दुख मांगते होंगे? नहीं कहते हैं, अरे प्रभु हमारे घर में सरकारी नौकरी लगा देना। देखिए, भगवान से ज्यादा मांगेगा तो भगवान वहां से चले जाते हैं। अगर आपके पास में कोई रिश्तेदार आए और डेली आपसे रिश्तेदार मांगने लगे तो रिश्तेदार को देख करके अरे उस कोने से उस कोने भाग जाओगे। इसी तरह से भगवान से मांगने रहे, हे प्रभु आप हमें दो। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। तो इसलिए सरकार इसलिए जैसे भगवान रख रहे हैं वैसे रहना चाहिए। क्योंकि गाय सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम सीताराम सीताराम
कहिए जाहि विधि राखे ओ सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम जाहि विधि रहिए। में हो राम 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 से हाथ में कभी राम 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 से हाथ में लगे लगे प्यारे मेरे साथ में तुम अकेला नहीं कर आप तेरे साथ में विमान जान लाल सही लाही बिनी राखेरा लाही बिनी रहिए लाही बिनी राखेरा लाही बिनी रहिए। सीताराम 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 कहिए लाही बिनी राखेरा लाही बिनी रहिए जाहि विधि राखे राम जाहि विधि रहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की जय। तो इसलिए जिस तरह से भगवान रख रहे हैं उस तरह से रहना चाहिए। भगवान जी कभी ये नहीं चाहते जब हम अपने भक्त को कष्ट दें। हम परीक्षा जरूर लेते हैं, परीक्षा लेते हैं लेकिन कष्ट नहीं देते हैं। इसलिए सरकार भगवान जी से मांगी, भगवान जी मांगने के लिए है, जो मांगिए वो देते हैं। तो जैसे ही उनके पास उसने केवल दुख मांगे तब उनको कहते भी बुआ तुम दुख मांग रही हो, सब तो सुख मांगते हैं, पुत्र मांगते हैं, बच्चे मांगते हैं और तुम दुखी मांग रहे हो। हे प्रभु देखो, सुख में कोई नहीं याद करते और दुख में सब हे भगवान हमें बचा लो कहते हैं ना, हे भगवान हमें बचा लो, इस कष्ट से दूर करो, लेकिन सुख में कोई नहीं याद करते। इसलिए प्रभु जब तक हमारे ऊपर दुख था तब तक हम आपको याद करते रहे और आप आते रहे। अगर हमारे घर में अगर केवल सुख हो जाए तो न हम आपको याद करेंगे न आप आओगे। इसलिए हमें दुख दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। तब द्वारका गए अर्जुन, अर्जुन भी उनके साथ में गए थे द्वारका। जब द्वारका गए तो कृष्ण भगवान बहुत दिनों के बाद द्वारका गए, अरे सब मिल करके आए और आरती करने लगे। कृष्ण भगवान ले गए घर, अब थोड़ी दिन तो रहे, थोड़ी दिन बहुत बढ़िया से। तब अर्जुन अब द्वारका में ये आया समस्या, जो कृष्ण भगवान अपने सब लोगों के साथ में वैकुंठ धाम जाने को तैयार हो गए। जैसे ही वैकुंठ धाम जाने लगे, जल्दी से अपने वैकुंठ धाम को, तब अर्जुन रोता हुआ दौड़ते हुए आ रहे। उनके पास में जो बांध था वो बांध सब कुछ नहीं काम कर रहा है। जब आकर के देखा, अब इधर सगुन क्या देख रहे हैं, युधिष्ठिर भीम सब, अरे कहीं पे देख रहे हैं जो गाय अपने बच्चे के दूध पी रहे हैं, अनिष्ट काम देख रहे, कुत्ता भौंक रहे, कहीं पे गीदड़ भौंक रहे, रो रहे रात को। ये देख करके रात को कुत्ता रो रहे, ये देख रहे, अरे ये बड़ी अनिष्ट हो गया, अरे हो क्या गया, इस समय क्या हो गया।
और दिन प्रतिदिन देखते जा रहे दुनिया अब अंत हो रही है। अब ये देखते उनके मन में बहुत बड़ा चिंता आ रही थी। उसी समय अर्जुन लौट करके आए रोते हुए, कहा अर्जुन क्या हुआ, तुम्हें किसी ने मारा, किसी ने पीटा, किसी ने तुम्हारा बाण छीन लिया, धनुष बाण छीन लिया? कहा महाराज नहीं कुछ। तो हमारे कन्हैया अपने वैकुंठ धाम को चले गए हमें छोड़ करके। सब के सब रोने लगे और वहां से सब चल दिए। और चलते चलते तब वहां पे विदुर जी आए। और विदुर जी आने के बाद विदुर जी ने गंधारी को साथ लेकर के चलो हमारे साथ, यहाँ पे क्या करोगे? हरिद्वार में जा करके और अपना प्राण त्याग दिए। और इधर अर्जुन पांचों पांडव सब के सब गए अपना अपना प्राण त्याग करके फिर लौट करके आए। तब अर्जुन इनके पास जब आए विदुर जी तो बहुत प्रेम से खिलाने लगे। विदुर घर पाहुना आज हरि आए, विदुर घर पाहुना आज हरि आए, विदुर घर पाहुना आज हरि आए, विदुर घर पाहुना आज हरि आए। विदुर नहीं घर जी विदुरानी, विदुर नहीं घर विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी। बैठावना आज हरि आए, विदुर घर पाहुना आज हरि आए। किल के कूदे बगल गिराए, किल के कूदे बगल गिराए, किल के कूदे बगल गिराए, किल के कूदे बगल गिराए। छिल के प्रभु को भोग लगाए, छिल के प्रभु को भोग लगाए। बड़े प्रेम से प्रभु पाहुना आज हरि आए, विदुर घर पाहुना आज हरि आए, विदुर घर पाहुना आज हरि आए। देखिए सरकार, ये विदुर जी का वर्णन इस भागवत कथा में बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है। भागवत कथा में ज्यादा विदुर जी का वर्णन नहीं है और केले के गुद्दे का भी वर्णन नहीं है। ये भजन में ही है, भजन में ही है केले के गुद्दे का वर्णन, और इसमें नहीं है केले के गुद्दे बगल गाया और साग विदुर भी खाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो आगे चल करके उत्तरा के घर में जो पल रहे थे उनका जन्म हुआ। तो उनका नाम रखा गया, उनका नाम संस्कार। अच्छा, राजा परीक्षित सबसे पहले जब नाम संस्कार हुआ तो उनका नाम रखा गया था विष्णुराज। अच्छा, विष्णुराज क्यों नाम रखा गया? विष्णुराज क्यों नाम रखा? क्योंकि उनको गर्भ में ही भगवान दर्शन दे गए थे। जब राजा परीक्षित ने जन्म लिया तो किसी के गोद में जो कोई लेता था वो देखते रहता था जो अब चक्रधारी कौन है। हमने जो गर्भ में उनको देखे थे वो कौन है, उनको नजर नहीं आ रहे थे। तो जैसे पांडव ने देखा जा रहे ये कौन है, ये कह रहे थे, कहा चलो
इसने पर इच्छित दूसरे की इच्छा रखने वाले हैं, इसलिए इनका नाम दूसरा नाम रखा गया परीक्षित। बोले परीक्षित महाराज की, श्रीलाल की, राधा सरकार की। तो परीक्षित जी का जन्म हुआ और एक दिन की बात है, राज सब दे करके परीक्षित को सब लोग वहां से चले गए। अब आ गया बहुत छोटी सी अवस्था में परीक्षित को बहुत बड़ा राज्य संभालना पड़ा। जो छोटे बच्चे को अगर बहुत बड़ा धन संपत्ति दे दे तो उनके लिए सोचना पड़ता है, अरे मैं घूम करके तो अपना राज्य देख लूं, हमारे पास में कितना बड़ा राज्य है। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित घूमने के लिए बाहर निकले। ब्राह्मण तक्षरातमो मृतो विवृतो। जब राजा परीक्षित को एक ब्राह्मण ने हाथ देकर के बताया, क्या महाराज यह तो बहुत भक्ति में हो गए, लेकिन इनका अंत में मृत्यु जो होगा तक्षक सांप के काटने से। सब घर के लोग बहुत चिंता कर रहे हैं, अरे ये कैसे। और जब कुंडली आप दिखाने जाइएगा ना तो पंडित जी पहले बड़ा प्रेम से जो अच्छा अच्छा बात होंगे, सुंदर सुंदर बात बताएंगे, और तब लास्ट में जब होगा तो थोड़ी सी बात बताएंगे, जा रहे थोड़ी सी बता दूं जो इसमें थोड़ी सी कमी है। तो उनको बताया, महाराज तक्षक काटने से मृत्यु होगी, तो इसका कोई उपाय है? नहीं महाराज, इसका कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए कहते हैं उपाय कभी भी करना चाहिए, क्योंकि अकाल मृत्यु का विधान हो तो उसमें नग पहनना चाहिए, कभी महामृत्युंजय का जप करना चाहिए, शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, और सबसे काल सर्प योग चलता हो उसके लिए नाग नागिन का जोड़ा सोमवार के दिन शिव जी को चढ़ाए तो काल सर्प योग नहीं हो सकता है, और किसी भी कष्ट दूर हो सकता है। और बेलपत्र चढ़ा तब दुख दूर होते हैं। तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, महाराज ये बताएं किस देव का पूजन किस मनोकामना से करना चाहिए? जानते हैं, जिनको केवल अन्न चाहिए, केवल अन्न चाहिए, वो मनु की पूजा करें, और जिनको विद्या चाहिए, जो धनवान बनना चाहे, विद्या चाहिए, वो भोलेनाथ की सेवा करें तो उनके घर में विद्या की कमी नहीं होगी। और भैया जब खूब सुंदर बनना चाहिए, सुंदर रूप अगर चाहिए तो किनका सेवा करना चाहिए? सुंदर रूप अगर चाहिए तो गंधर्व की सेवा करें। सुंदर रूप के लिए गंधर्व की सेवा करना चाहिए, तब सुंदर रूप आते हैं। और अगर ज्यादा पति पत्नी में कलेश रहते हो तो माता पार्वती की सेवा और व्रत करें तो उससे यह कलेश दूर हो जाते हैं। तो बहुत लोग कहते हैं, अरे महाराज हमें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो सबसे अच्छा है श्री विष्णु भगवान नारायण जी का आप सेवा व्रत करो, उनके वो अगर व्रत कर रहे तो सब भगवान की पूजन हो जा रहे हैं। जैसे आप पूरे डाली में पानी डालने से अच्छा, पूरे पेड़ के ऊपर जो पानी डालने जाएगा सबसे अच्छा क्या होगा? जड़ में ही पानी डाल दो जो पूरे पेड़ में पानी चला जाएगा। जड़ में पानी डालने से पूरे पेड़ में पानी जाता है। और सरकार चार प्रकार के मनुष्य भी आदमी को
4 प्रकार के पशु भी मनुष्य की व्यवहार को देखते हैं और उनका जयकार लगाते हैं। कौन? 4 प्रकार के पशु है। पहला पशु कौन है? कुत्ता। कुत्ता को जानते हैं ना आप लोग? जानते हैं कि नहीं? तो क्या कुत्ता को? कुत्ता जब गली मोहल्ला में देखते हैं आपस में, जब सभी मनुष्य आपस में लड़ते हैं, कहने अरे ये देखो, ये मनुष्य होकर के भी आपस में लड़ रहे हैं, इससे अच्छा तो मैं। आपस में जब लड़ते हैं तब कुत्ता बड़ाई करते हैं, देख करके जो बताओ, हम पशु होते भी, कुत्ता होते भी मैं आपस में लड़ता हूं, लेकिन ये तो दोनों मनुष्य होते हुए, सबका चीज का ज्ञान होते हुए ये लड़ रहे हैं, इससे अच्छा तो मैं। और दूसरा बीट वाला सुअर। सुअर का काम क्या है मालूम है? जे भले बुरे जो मिल जाए वो सब खा करके अपना दिन बिता ले। उसी तरह से मनुष्य बहुत ऐसे होते हैं जो मिल गया भरा बुला सब कुछ खा लिया, वो अपने में मस्त रहते हैं। कहते हैं बताओ, ये तो मनुष्य होते हुए भी कुछ काम करना चाहिए, भगवान जी का पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन ये कुछ करने वाले इससे अच्छा तो नहीं है। और तीसरा गधा। गधा क्या काम है मालूम? पूरी जिंदगी अपने मालिक का सेवा करते, ढोते रहते, ढोने का काम करते हैं। और जब काम का नहीं होता तो उनको फिर डंडा मार कर भगा दिया, चल यहां से, भाग जाए यहां से। तो मनुष्य तो पूरी जिंदगी झेलते रहते हैं, जब समय आते हैं तो उनको भी डंडा मार करके निकाल देते हैं। तो गधा भी बने। बोले बिहारी लाल की जय। तब राजा परीक्षित ने अपने घर से बाहर निकले घूमने के लिए, तो वहां पर क्या देखे? एक दिन तो पूरे राज्य घूम करके आए, दूसरे दिन जब आए तो उनके घर में भीष्म जो है ना, भीम किसी से एक मुकुट छीन करके ले आए। मुकुट छीन करके ले आए थे। मुकुट कौन था? सोना का। छीन करके ले आए थे, उसको अपने संदूक में रख दिए थे। संदूक में रखने के बाद जब घूम करके आए तो उसने सोचा चलो आज संदूक खोल करके देखता हूँ कि पिताजी ने हमारे लिए, पूर्वज ने क्या छोड़ करके गया। संदूक खोला तो उसमें एक मुकुट निकला। मुकुट जब निकला तो उस समय उसको उठाए और अपने सिर के ऊपर रख दिए। जैसे सिर के ऊपर रख दिए तो उनके ऊपर रख करके, और जैसे घर से बाहर निकले तो आगे क्या देख रहे हैं? एक गाय खड़ी है 3 पैर पे, आप उनको खाली मार रहे हैं। परीक्षित जैसे देखे, अरे तुम कौन हो, तुम इसे मार रहे हो? महाराज तुम ये क्या पूछ रहे हो? तुम कौन हो? नहीं तो मैं तुम्हें प्राण दंड दूं। जैसे देख करके अब गौ माता रोते जा रही है और वो कलयुग ने मार रहा है। कहा महाराज एक पैर तो कट गए और आप क्यों मार रहे हो? जिस गौ माता को किसी हमारे पूर्वज किस भगवान ने करके उसको आज तुम मार रहे हो? हमारे रहते हुए मैं तुम्हारा प्राण ले लूंगा और तुम हमारे रास्ते से निकलो। हाँ महाराज
मैं जाऊं तो जाऊं कहां? पूरे संसार में तो आपके ही राज्य हैं, मैं कहां जाऊं? तो महाराज आप हमें रहने का स्थान दे दो, बस कोई बात नहीं। तो कहा कहां रहोगे? तो कलियुग का कहां स्थान है मालूम है? जहां पर जुआ खेलता हो और जहां पर वेश्यालय हो, और जहां पे चोरी डकैती होता हो, वो भी कलियुग का स्थान है। अब क्या महाराज आपने तो 3 घर हमको दिए, लेकिन 3 घर तो रहने के लिए हो गए, एक ड्राइंग रूम भी तो चाहिए। अच्छा, आप लोग अपने घर में ड्राइंग रूम बनाए हो कि नहीं बनाए हो? गांव में होता था दलान और यहाँ पे होता है ड्राइंग रूम। तो एक बैठने के लिए ड्राइंग रूम सुंदर सा होना चाहिए। घर में तो प्लास्टर हो या ना हो, लेकिन ड्राइंग रूम बहुत सुंदर होना चाहिए। तो सोना में अनिति से लाया हुआ उस सोना में कलयुग का वासना होता है। लेकिन भगवान जी को चढ़ा के सोना के घर में लाए, तो भगवान जी को के अपने घर में भगवान जी को अर्पण करके और अपने सिर से तब अपना पहने। तो ये देखिए कितना अच्छा होता है, उसमें कलयुग नहीं होता। तब कलयुग ने कहा, अरे तुम हमें राज से भगा रहे थे, अब तुम्हें मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। परीक्षित अब दूसरे दिन परीक्षित ने मकुट पहन करके चल दिए। कलयुग ने कहा, आज इनके ऊपर मैं सवार हूं, क्योंकि वो अनिति से लाया हुआ था। वो आए और शिकार खेलने के लिए घर से बाहर गए। शिकार खेलते 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 थक गए और एक भी शिकार नहीं मिला। और वो जब अपने घर वापस आए तो क्या देखे? हाँ, रास्ते में आए तो एक आश्रम देखा, भूख प्यास से व्याकुल था और श्रृंगी ऋषि के आश्रम में आए। और श्रृंगी ऋषि अपना तप कर रहे हैं, तप करने में मस्त है। तो जैसे तप करने में मस्त है, उसी समय उसने उनको कहा, महाराज यह आप क्या कर रहे हो? महाराज मुझे पानी चाहिए। पानी चाहिए? जैसे ही कह रहे हैं पानी चाहिए, तो पानी कौन दे? पानी देने के लिए कोई चालू ही नहीं हुआ। अब तो भाई वो तपस्या कर रहे हैं, तो तपस्या करते हुए वो पानी कहां से देगा? जो तपस्या में मस्त हो कि कोई आए पानी दे दो, पानी दे सकता है? नहीं दे सकता है। तब उसने जैसे कहा जा रहे ये ढोंग कर रहा है, ये तपस्या नहीं कर, ढोंग कर रहा है। उसने एक वहां पे मरा हुआ सांप था, उस सांप को ले आ करके और श्रृंगी ऋषि के गले में डाल दिया। जैसे श्रृंगी ऋषि के गले में डाल दिया, उसी समय क्या हुआ? रास्ते में लौट करके आए, अपने घर आए और उसी समय उनके पुत्र शर्मिक ऋषि गए थे वहां पर गंगा नदी में सभी बच्चे के साथ में स्नान कर रहे थे। उसी समय पूछे, महाराज तुम स्नान कर रहे हो और तुम्हें तुम्हारे पिताजी के गले में किसी ने मरा सांप डाल दिया। उसी समय उसी समय जल उठाए और उनको श्राप दिए, महाराज जिसने हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाले हो, उसके आज के 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाए। वही बच्चा सांप
जैसे प्रकार श्राप दिए और वहां से बालक रोते रोते आए शर्मिले से और अपने पिताजी के पास में आकर के रोने लगे। जैसे रोने लगे कि उसने कहे, बेटा क्या हुआ, किसी ने तुम्हें मारे, किसी ने अपमान किए, तुम क्यों रो रहे हो? पिताजी मैं इसलिए रो रहा हूं, तो आपके गले में कौन ऐसा इंसान था जो आपके गले में मरा हुआ सांप डाल दिए? पिताजी ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। तो क्या हुआ, अब छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, तो क्या है, वो आए और उनको उनके पिताजी से कह रहे, सुनो महाराज, आपके बेटे ने जिसने मरा हुआ सांप डाले उसको श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? जो आज के 7वें दिन उसके मृत्यु हो गई। उसे मैं, बेटा तुमने ये क्या किया? राजा परीक्षित जैसा कोई यहाँ पे इस दुनिया में ना कोई राजा हुआ और आज के बाद ना कोई होगा। बेटा तुमने ये क्या अन्याय कर दिया? उस राजा को श्राप दे दिया। श्राप देने लायक नहीं था बेटा, मैं उसी के राज में राज करता हूं। और उसी का बेटा किसी को भेजो उनके घर, और तुमने ये क्या कर दिया? ये कहना नहीं चाहिए बेटा। गए और अपने दूध से भेजे, किसी बच्चे को भेजे राजा परीक्षित के पास में, जो तुम अपने उपाय का कारण। जैसे ही कारण उसको बता रहे थे कि उसी समय उनके पास में आए बच्चे सब आए कि महाराज आपको श्राप मिला है, जो आज के 7वें दिन आपको मृत्यु हुई। कहा अच्छा। उसी समय राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज दिया और राज देने के बाद वहां से चल दिए। तब के महाराज चल दिए, जो मैं अपना मृत्यु 7 दिन में सुधार करूंगा। मृत्यु हम हो या आप हो, कोई भी 7 ही दिन में मृत्यु आते हैं। सही बात है कि नहीं, कि मैं गलत कह रहा हूं? 7 दिन में ही मृत्यु आना है। इसलिए हम हो, आप हो या राजा रंग पुजारी पंडित, सबको एक दिन जाना है। कोई भी इस दुनिया में अमर बन करके नहीं आए। जो आए हैं उसको अपने अपने लीला करके जाना पड़ेगा। जब भगवान जी आए अपना लीला करके अपने घर को वापस गए, तो हम आप अमर नहीं है, ये कभी भी जान ले। इसलिए अपने मृत्यु को सुधारना चाहिए। और 7 दिन में ही मृत्यु होते हैं। गिनिए तो सोमवार से गिनिए 7 दिन। तो इसलिए मेरे श्रोताओं, माताएं बहनें, सब लोग कथा सुनने के लिए जरूर आए। और ये भागवत कथा तीसरी बार है, और आप लोग सहयोग अगर करते रहेंगे तो भागवत कथा होती रहेगी। नहीं, अगर आप लोग नहीं सहयोग करें तो फिर कथा नहीं हो पाएगी। इसलिए सभी माताएं बहनें अपने अपने गले से थोड़ा थोड़ा पर्ची कटा करके ला दीजिएगा, तो उसमें हमारे पुण्यजनों को जो देना होगा वो दे। इसलिए सभी मिलकर के देखिए 500, 400, 500 रुपया करके सब अभी मदद कर लेंगे, 1000-500 रुपया करके सब मदद कर देंगे, तो उसी में भागवत कथा पूरी हो जाएगी। क्यों आबाजी हो जाएगी ना? आबाजी आपसे ही कह रहा हूँ, सब लोग अगर सहयोग कर देते तो पूरा हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए देखिए एक आगे होते हैं, जैसे हनुमान जी सबसे पहले कहाँ गए थे? लंका हनुमान जी गए तो पीछे से सब लोग गए।
इसी तरह से एक आगे होते हैं, और वो जो आगे हो रहे हैं से आप ही लोगों के सहयोग से। इसलिए सभी माताएं बहनें पर्ची कटा लें, आभा जी से संपर्क करें जिनको पर्ची कटाना हो, क्योंकि अब तो 3 दिन बच गया, गए माघ 29 दिन बाकी, अब मात्र 4 दिन की कथा बच गई। इसलिए सभी माताएं बहनें आए और पर्ची जरूर कटा लें। आभा जी कुछ बोलना चाहेंगे, आप भी बोल सकते हैं। अगर भजन, एक भजन भी करना है तो गा दीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन एक चीज है सरकार, आप लोगों के यहाँ के सब लक्ष्मी जी सब बहुत अच्छी प्रेम से कथा सुनते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जुगल जोड़ी सरकार के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, सतगुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। आप सभी माताएं बहनें सभी कमलों के चरणों में मेरा सत बार प्रणाम। आप लोगों का स्नेह प्रेम हमें हर बार कथा करवाने के लिए मजबूर कर देता है। घबराती तो मैं बहुत हूँ, क्योंकि मैं भी एक छोटे सी जान हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी वही जान बसता है जो आपके अंदर है। तो मुझे भी हर चीज का डर लगता है, शर्म भी आता है, बहुत कुछ होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि किसी के हाथ से सेवा का पर्ची कटवाना बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है, क्योंकि हमें उस चीज के लिए झुकना पड़ता है। झुकना कोई इंसान पसंद नहीं करता है, कोई इंसान झुकना पसंद नहीं करता। लेकिन मैं कोई 10 रुपए की पर्ची कटाए, 20 रुपए की पर्ची कटाए, 500 की पर्ची कटाए,